हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक ट्रेडर अपने कैसे उचित ट्रेडिंग प्लान बनाए। ये हमारी इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाने हैं, वो आप जाके मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं कि 90% ट्रेडर क्यों लॉस कर रहे हैं। उसके अंदर सबसे बड़ा कारण ये भी है कि ट्रेडर कोई भी एक प्लान नहीं बनाता। वह ट्रेडिंग प्लान क्या होता है वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। इस वीडियो के अंदर आप सीखोगे कि आप ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएं या आप ट्रेडिंग प्लान क्या होता है। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा ट्रेडिंग प्लान न होने से आपको क्या क्या नुकसान हो जाता है। तीसरा टॉपिक रहेगा ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएं, और चौथा रहेगा कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स जिनसे आप ट्रेडिंग प्लान को अपने अच्छे से बेहतर डिजाइन कर सकते हैं। और ये चीज़ें आपके ट्रेडिंग को कैसे सुधार सकती है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। और हाँ, आपको एक चीज़ बता दो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है इस वीडियो को लाइक करो, जो दोस्त आपके ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग प्लान क्या होता है। देखिए, ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, इसके अंदर अपना सबसे पहला टॉपिक आता है कि आप ट्रेड कब करेंगे। एक आपका ट्रेडिंग प्लान में प्लान होना चाहिए कि मैं ट्रेडिंग कितने बजे करूंगा या मेरा क्या टाइमिंग रहेगा। जैसे आपने मेरा टाइम डिसाइड किया कि हाँ 9:15 बजे मार्केट ओपन हो रहा है, तो मैं इसके 1 घंटे बाद 1 और बार ट्रेड करूंगा, यानी कि 10:15 पे या 10:30 पे। आपका फिक्स है कि मैं पहले 1 घंटे में अगर मार्केट में ज़्यादा वोलेटिलिटी है तो मैं इसके अंदर ट्रेड नहीं करूंगा। इसीलिए दोस्तों आपको बता दूं, आपका ट्रेड करने का समय डिसाइड होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप अपना डिसीजन अच्छे से ले सकते हो। और आपका एक फिक्स रहता है कि मैं फिक्स है कि हाँ 10:30 में ट्रेड करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। भले ही आपको मार्केट में आपका सी का तरफ अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिल रही हो या पी की तरफ, यानी कि चाहे मार्केट बढ़ रहा हो या मार्केट गिर रहा हो, आप अपना फिक्स है कि मेरा रूल है 10:30, मतलब 10:30 पे मैं ट्रेड करूंगा। और ट्रेडिंग का मेरा टाइम है कि पहला ट्रेड 10:30 से पहले नहीं लूंगा, लास्ट में हमें मार्केट क्लोजिंग के टाइम में 2 बजे बाद में या 2:30 के बाद में कोई ट्रेड नहीं लूंगा। ये आपका एक रूल होना चाहिए। उसके बाद में आपका आता है कि कौन से स्टॉक, करेंसी या एसेट में ट्रेड करोगे। आपका कि मुझे ट्रेड लेना है तो मैं स्टॉक में करूंगा या करेंसी में करूंगा या कोई भी एसेट में करूंगा, ये आप एफएनओ में करोगे। क्योंकि आपका एक सेगमेंट फिक्स होना चाहिए। आप अगर 10 जगह पर ट्रेड करते हो, आज आपने स्विंग ट्रेडिंग की, कभी इंट्राडे की, कभी आपने एफएनओ ट्रेडिंग की, तो इनके अंदर तीनों के अंदर होता है क्या है कि इनके एक्सपायरी अलग अलग होती है। और जो भी चीज़ें उसके हिसाब से आपको इसमें लॉस होने का ज़्यादा चांस है। इसीलिए आपका एक सेगमेंट फिक्स होना चाहिए कि मैं इस सेगमेंट में ट्रेड करूंगा। आप कितना जोखिम लेंगे, आपका फिक्स होना चाहिए कि मैं ट्रेडिंग में 5% लॉस लूंगा या 10% लॉस लूंगा, मेरा एसएल इतना रहेगा। जैसे कि आपने अगर कोई शेयर 100 रुपये में खरीदा और आपका एसएल 5% का है, तो आप 95 में उसे सेल कर दोगे। और आपका टारगेट अगर 10% है, तो 100 से अगर आपका शेयर 110 जाता है, यानी कि 10 रुपये का प्रॉफिट आपको होते ही आप उसे सेल कर दोगे। ये आपके रूल है। जनरली होता है क्या है कि जैसे आपने 10% का अपना टारगेट फिक्स किया, तो ज़्यादातर होता है क्या है कि लोग 110 पे अपनी 50% क्वांटिटी निकाल देते हैं, फिर अगले 50% को आगे राइड करते रहते हैं और वो 110 का एसएल लगा देते हैं। दोस्तों आपको ये करना है, क्योंकि आपको अपने लॉस को कट करना है और अपने प्रॉफिट को राइड करना है। राइड यूर प्रॉफिट, कट यूर लॉस। इससे ये होगा कि आपका अगर लॉस है फिक्स है कि हाँ मेरा इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। आपने सोच रखा है कि मेरा 100 रुपये का लॉस है, 1000 रुपये का लॉस है, फिक्स है। लेकिन आपका प्रॉफिट जो आपने 1000 सोचा था, वो 50% क्वांटिटी निकालने के बावजूद भी आपका हो सकता है कि ये प्रॉफिट बढ़ के 1000 से 1500 रुपये चला जाए। इसीलिए दोस्तों अपना जोखिम फिक्स रखना। आपको आपकी प्रॉफिट बुक करने और लॉस काटने की रणनीति क्या होगी। आपका लॉस काटना कि आप एसएल पे रखोगे या कोई साइकोलॉजी नंबर पे रखोगे, या प्रॉफिट कैसे बुक करोगे। आपका फिक्स है कि हाँ मुझे दिन के अंदर एक ट्रेड लेना है, उसके अंदर 1000 रुपये कमाना है और 500 रुपये का एसएल रखना है। ये आपकी एक रणनीति होनी चाहिए, जिससे आपको होगा क्या कि ना तो आपको कोई ज़्यादा लालच आएगा
और ना ही किसी प्रकार का डर लगेगा, यानी कि आपको किसी प्रकार का फियर और किसी प्रकार का गिल्ट नहीं होगा। ये चीज़ें अभी आपको नॉर्मल लग रही है, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से आप हर साल लॉस पे लॉस लॉस पे लॉस करते जा रहे हो, आने वाले समय में आपको लगेगा कि ये मैं छोटी छोटी चीज़ें अगर सुधार लेता तो आज मुझे इतना बड़ा जो लॉस दिखाई दे रहा है वो लॉस नहीं होता। इसीलिए आप सबसे पहले अपने ट्रेडिंग प्लान पर काम करो, और मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आपका ट्रेडिंग प्लान क्या होता है। अपना अगला टॉपिक आता है उचित ट्रेडिंग प्लान न होने के आपके नुकसान क्या क्या। आप अगर कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं बना रहे हो तो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होगा, आप क्या क्या चीज़ें बिगड़ेगी, वो सारी चीज़ें इस टॉपिक में हम क्लियर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है इमोशनल डिसीजन मेकिंग, यानी कि भावनात्मक निर्णय लेना। आप इमोशनल हो जाते हैं, आप कोई शेयर में देख रहे हो कि मेरा SL90 आ गया था, आपका अगर कोई प्लान नहीं है, आपका SL90 लगा रखा है, लेकिन फिर भी आप लॉस बुक नहीं किए, तो हो सकता है जो आपने 100 में खरीदा था वो 90 आ गया, थोड़ी देर में वो 80 भी चला जाएगा, 70 भी चला जाएगा, लेकिन आप अपना लॉस बुक नहीं करोगे। इससे आपका रिस्क बढ़ता जाएगा और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगला टॉपिक आता है कि इसके अंदर अधिक जोखिम लेना। ये देखो, इमोशनल होने की वजह से पहले पॉइंट में आप समझ लीजिए कि आपका जोखिम बढ़ जाता है। जो चीज़ आपको 90 में बेचना था वो 80 में भी नहीं बेच रहे, 70 में भी नहीं बेच रहे। अब आप सोच रहे हो कि अगर ये 70 से 80 भी चला जाए तो मैं इसे बेच दूंगा, 90 चला जाए मैं बेच दूंगा। मार्केट जाता है 80 भी, लेकिन फिर भी आप नहीं बेचते, क्योंकि आपने अपना कोई रूल डिसाइड नहीं किया। इसी वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और आप अगर ट्रेडिंग प्लान नहीं बना रहे हो तो उससे आपको कंसिस्टेंसी लॉस होता रहेगा, क्योंकि आप मार्केट में देख रहे हो कि आज मेरा प्रॉफिट का फिक्स था कि मुझे 5 के कमाना है या 8 के या 10 के। ये आपका अगर कोई रूल फिक्स बना हुआ था तब तो आप निकल जाओगे, लेकिन आपने कोई रूल नहीं बनाया कि मुझे 5 के कमाना है। आपका ये कोई रूल नहीं था, आज आपको 5 के मिला, कल आपको 3 के मिल रहा है, यानी कि 3000 आपको आपके रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन आपका कोई रूल फिक्स नहीं था। आप सोचोगे कि यार कल मुझे 5 के मिला था, आज मैं 3000 में कैसे निकल जाऊं। आपको ये लगातार नुकसान होता रहेगा, और इसी के चक्कर में आप अपना डिसिप्लिन तोड़ते जाओगे, क्योंकि लॉस सबको होना है। ट्रेडिंग में ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है कि जिसको 100% प्रॉफिट होता है। अगर 100% एक्यूरेसी के साथ में कोई भी अगर ट्रेड करना जानता है तो किसी का भी ट्रेड ले सकता है। नुकसान बड़े से बड़े ट्रेडर को भी होता है। आप सोचते हो कि मुझे नुकसान क्यों होता है, उसे क्यों नहीं, सबको नुकसान होता है भाई। वो सोशल मीडिया पे आपको वही चीजें दिखा रहे कि कहाँ उनको प्रॉफिट हो रहा है, क्या उनके लिए अच्छी चीजें हैं। तो आप इन चीजों से बचो, और आपको जब बार बार नुकसान होगा या आपके इमोशनल डैमेज होंगे, आपका लॉस बढ़ेगा, आपको नुकसान हो रहा है और आपका डिसिप्लिन टूटेगा, तो आपको इनकी वजह से तनाव होगा, आत्मविश्वास की आप कमी होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल गिर जाएगा। आप अगर अपने फैमिली से बात कर रहे हो तो उनसे आप अच्छे से बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि लॉस होने के बाद में हर कोई तनावग्रस्त जिंदगी जीता, जैसे मैंने भी जी थी। और मैं भी जब लॉस करता हूँ, पहले नहीं आज भी अगर मैं लॉस करता हूँ, तो जब मुझे लॉस होता है तो मुझे तनाव आना स्टार्ट हो जाता है, मैं किसी से बात नहीं करता, खाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब आपका प्लान फिक्स है, आपका कैलकुलेटेड रिस्क है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि आपको पता है कि सुबह मैं 5000 खो के जाऊंगा मार्केट में, मेरा लास्ट इससे ज़्यादा एसएल नहीं होने वाला, या आपका 10,000 लॉस होगा, या आपने सुबह सोच रखा था, लेकिन 10,000 तक आपका लॉस हुआ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आपका लॉस 10,000 की जगह 50,000, 30,000, 20,000 या कभी कभार 10 लाख का, 10,000 का सोच के आते हो और आपको 1 लाख तक का लॉस हो जाता है, इसकी वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए दोस्तों आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान बना लो। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएं। आपको उसके नुकसान पता चले, लेकिन ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएं। देखो, पहला पॉइंट हमारा, अपने लक्ष्य निर्धारित करें। आप डिसाइड करो कि मुझे कितना प्रॉफिट कमाना है। आप डेली के नहीं करके ईयरली, साल के हिसाब से करो कि मुझे 20%, 30% या 40%
लेकिन हम ट्रेडर लोग सोचते क्या है कि मुझे डेली 40% कमाना है। ये हमेशा नहीं होगा, कभी कभार हो जाएगा। तो आप अपने एक लक्ष्य निर्धारण करो, जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट की 1:2, 1:3। अगर मैं 100 रुपये खो रहा हूँ तो मैं 200 कमाऊंगा, या 100 खो रहा हूँ तो मैं 300 कमाऊंगा। इससे ज़्यादा आप अपना रिस्क रिवार्ड हमेशा फिक्स रखो कि हाँ मेरा रिस्क रिवार्ड इतना रहेगा। ये चीज़ें आपको छोटी लग रही है कि, लेकिन ये आने वाले समय आपको बहुत कमाएगी। आज आपके पास में सिर्फ 1 लाख, 2 लाख या 10 लाख है, लेकिन आने वाले समय में जब आपके पास में 1 CR, 2 CR या 10 CR होगा, तब भी अगर आप ये गलती करोगे, आज आपका वो 10% सिर्फ 10,000 है, लेकिन आने वाले समय में आपका 1 CR का 10% 10 लाख होगा। तो इसीलिए अपनी गलती अभी से सुधार दो। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चुने, आप चुनो कि मेरी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी काम आती है, उसका एक बैक टेस्ट करो कि हाँ मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है कि हाँ मेरे 920 हो गई, 1030 हो गई, या मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस या कैंडल स्टिक पे जहाँ भी आप ट्रेड करते हो वो चीज़ें फिक्स करो कि हाँ मैं इसी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करूँगा। भले ही आपको महीने में 30 दिन की जगह 10 दिन ट्रेड मिले, लेकिन ये है कि जो ट्रेड आपको मिलेंगे वो आपको प्रॉफिटेबल होंगे। आपको ये तो नहीं लगेगा कि मेरी गलती हुई है, क्योंकि अगर हम किसी काम में 100% देते हैं और फिर अगर वो काम गलत हो जाता है तो हमें कोई पछतावा नहीं होता। इसलिए एक अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चुनें, एंट्री और एग्जिट के पॉइंट निर्धारित करें। आप अगर शेयर मार्केट में या किसी भी शेयर को बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो तो उसका एंट्री पॉइंट फिक्स रखो। ऐसे नहीं कि मार्केट चल रहा है, आपका एंट्री पॉइंट 700 रुपये है और मार्केट 720 चल रहा है, आप सेल करना चाहते हो 700 रुपये में, या आप 680 चल रहा है, आपका एंट्री पॉइंट 700 है, 700 को तोड़े ब्रेकआउट देगा उसके बाद मैं एंट्री करूँगा। आप सोच रहे हो नहीं यार सस्ता मिल रहा है, मैं 680 फिर लूँ। भाई ये 20 रुपये जो सस्ता मिल रहा है वो आपको इतना बड़ा नुकसान दे देगा, आप जिंदगी भर इसे याद रखोगे, क्योंकि यह नुकसान आपका इतना बड़ा हो जाएगा कि आपने अपने रूल ब्रेक किए। जब आपका फिक्स था कि मुझे 700 खरीदना है और मार्केट 700 तक गया ही नहीं, वहाँ से गिर गया, तो आपको नुकसान होगा। मैं ये मानता हूँ भले फ़ायदा ना हो या फ़ायदा कम हो, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। नुकसान हो तो एक कैलकुलेट नुकसान होना चाहिए जो आपका फिक्स हो। आप अपना एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, मार्केट में अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, जिससे होगा क्या कि आपका एंट्री, आपका एग्जिट, किस सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो, आपकी स्ट्रेटेजी, आपको किस दिन आपके हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, आपने क्या क्या गलतियाँ की, वो सारी चीज़ें आपके ट्रेडिंग जर्नल में लिखी हुई आपको मिलेगी। इसीलिए हर किसी ट्रेडर को या हर किसी इन्वेस्टर को अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसके अलावा आपको बैक टेस्टिंग और रिव्यू करना। मार्केट में आपने अगर कोई ट्रेड लिया है, सुबह आपने ट्रेड लिया, ठीक है, आपको उसके अंदर फ़ायदा हुआ, जब हमें फ़ायदा होता है तो हम उसका रिव्यू नहीं करते हैं। हमें जब लॉस होता है तभी हमें दिक्कत दिखती है कि हाँ यार इसमें मैंने ये गलती की, भले आप तुक्के से लिए हो। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे आपको फ़ायदा हो या नुकसान हो, दोनों टाइम में उसका बैक टेस्टिंग और रिव्यू करना है कि हाँ मेरा ट्रेड मैंने किस तरीके से लिया था या क्या गलती की थी या मैंने ट्रेड छोड़ दिया। इससे आपका एक ट्रेडिंग प्लान मजबूत होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दोस्तों मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा हूँ जो ट्रेडिंग को आपको बेहतर बनाएंगे। आप छोटे से शुरू करें। आप मार्केट में हमेशा 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख लेके आओगे तो आपको नुकसान होगा। आप कम पैसे से आओ, कम में अपना रिस्क रखो और देखो, अगर मैं जब 10,000, 20,000
या 50,000 को ग्रो कर सकता हूँ, तो आप फिर कैपिटल बढ़ाओ। उससे पहले आपको कैपिटल नहीं बना रही है, टेक्निकल टूल का इस्तेमाल करो, जैसे कुछ इंडिकेटर, RSI हो गया, वॉल्यूम हो गया, कैंडल स्टिक हो गया, चार्ट हो गए, ये सब चीज़ें अपनी टेक्निकल टूल में इस्तेमाल करो, उनको पढ़ो, सीखो, अनुशासन बनाए रखें, अपना डिसिप्लिन कभी नहीं तोड़ना। ये चीज़ आपके लाइफ टाइम काम आएगी, क्योंकि आज आप अगर कम पैसे से ट्रेड कर रहे हो तो आने वाले समय में आपका कैपिटल बढ़ेगा, और आज की छोटी छोटी गलतियां आपको आने वाले समय में बहुत नुकसान करेगी। इनसे बचने के लिए आप अपना अनुशासन बनाए रखें। अगला टॉपिक है सीखते रहे। मार्केट में आप अपने आप को हमेशा एक स्टूडेंट समझो, क्योंकि मार्केट जैसा आज बिहेव कर रहा है वो आने वाले दिन में नहीं करेगा। मार्केट अपना बिहेव चेंज करता रहता है, जैसे जैसे मार्केट में टाइम बढ़ता जाएगा आप हर चीज़ें सीखते जाओगे। उसके लिए आप यूट्यूब चैनल या बुक्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात बता दूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल के सारे वीडियो अगर देखते हैं तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो दोस्तों, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाया कि आपको ट्रेडिंग जर्नल क्यों बनाना ज़रूरी है, और ट्रेडिंग जर्नल से क्या क्या फ़ायदे हैं, ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाएं, और ट्रेडिंग जर्नल के अंदर क्या क्या टिप्स और क्या चीज़ें हैं जो आपकी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।